कैकेयी ने झट से बता दिया कि मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे हैं राम, तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना है और भरत को राजा। इतनी सी बात पर ये दशरथ जी मूर्छित हो गए। दशरथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी आपको शोक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक सुंदर चौपाई गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आपको उसका अर्थ समझाऊं। यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे, राम जी कह रहे, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वह बेटा बड़भागी होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। राम जी कहते हैं, माता आपने मुझे 14 साल के लिए यदि वनवास दिया है तो मैं बड़भागी हूं कि मुझे अपनी माता और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का मौका मिल रहा है। राम जी ने अपना सौभाग्य माना, इस बात पर सौभाग्य माना कि मुझे अब तो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिल रहा है। अब राम जी तुरंत वनवास जाने की तैयारी करते हैं। राम जी वनवास जाने की तैयारी पहले माता कौशल्या से बात करते हैं। माता कौशल्या ने कहा, अरे राम, आज तुम्हें राजा बनना है और तुम यूं ही घूम रहे हो, जाओ जल्दी स्नान करो। तुम्हें 7 समुद्र का जल बुलाया गया है, सारे तीर्थों का जल, उससे स्नान करना है। राम जी ने कहा, माँ राजा बनाना नहीं, मैं तो राजा बन गया। कैसे? पिता दीन मोही कानन राजू। हे माता, हमारे पिता अर्थात दशरथ जी ने हमें तो कानन मीन्स जंगल का राजा बना दिया। देंगे ऐसा नहीं, दे दिया। अब मुझे 14 साल अयोध्या से जाकर दूर जंगलों का राजा बनाया है, मुझे जंगलों का राजा बना दिया। भरत जी अयोध्या के राजा बनेंगे। राम जी प्रसन्नता से अयोध्या, हवा की तरह ये बात सारी अयोध्या में फैल गई कि कैकेयी ने राम को वनवास दे दिया। सबको ऐसा लगा मानो बीछी ने डंक मार दिया। सबको ऐसा लगा मानो सबके प्राण निकल गए हो। कैकेयी निर्दयी हो गई। सीता माता को पता चला। माता सीता तुरंत राम जी के चरणों में आई, हमें भी संग ले चलो। तब राम जी समझाए, ये ही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। राम जी कह रहे हैं, सीता इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। बहुओं का एक और धर्म है, पति की सेवा करना तो नारियों का धर्म है। पर रामचरितमानस में राम जी ने ये बात माता सीता को कही कि बहू का अर्थात पत्नी का यह भी धर्म होता है कि वो अपनी सास और अपने ससुर की माता पिता मानकर उनकी सेवा करे, उनकी पूजा करे। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर के प्रति सेवा का भाव रखना ये बहुओं का धर्म है। ये बात रामचरितमानस में राम जी ने माता सीता को समझाया है। ये संस्कार तब बनेंगे जब आप आज की बेटियां रामचरितमानस भी पढ़ना सीखेंगी। नारी का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, अब पति का क्या है, सबके अलग अलग धर्म यहाँ लिखे हैं। आप पत्नी हो तो पत्नी का मिल जाएगा,
माँ हो तो माँ का मिल जाएगा, बहू हो तो बहू का मिल जाएगा। इसलिए अपनी सास की सेवा करना सीखो। आप सास का दिल दुखाकर पत्थर की मूर्ति को कभी प्रसन्न नहीं कर सकती। बताइए, आप कहेंगे कि महाराज हमारी सास तो बड़ी दुष्ट है, बड़ी गंदा आचरण करती है, गालियां देती रहती है, उल्टा सीधा कहती रहती है। कोई बात नहीं, जैसी है तुम्हारी ही सास है। तुम्हारे शरीर में यदि घाव हो गया, फोड़ा हो गया, तो क्या आप उस अंग को काटकर फेंक देते हैं? यदि आपके शरीर में यहां पर रोग हो जाए तो क्या आप उस अंग को काटकर फेंक देंगे? नहीं, आप समय समय पर उसमें दवाई लगाकर उसका इलाज करेंगे और उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। यदि तुम्हारी सास ठीक नहीं है तो क्या उसे घर से निकाल दोगे? ना, संस्कार आपके हैं ना। कैसी भी सास है, बूढ़ी है, माता है, गालियां लाख देती है, फिर भी चुपचाप रह करके सेवा कर लिया जाए, यही तुम्हारा धर्म है। यदि तुम उससे घर से निकाल दोगे और रोटी पानी बंद कर दोगे अपनी सास का, तो तुमको पाप लगेगा इस बात का कि तुम्हारे घर में कोई भूखा सोता रहा और तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। घर में आया अतिथि यदि घर से भूखा चला जाए तो गृहस्थों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और घर में सास भूखी सोती रहे, हाँ, सास जानकर नाटक कर रही है, सोती रहे तो भले सोती रहे, पर तुम्हारी तरफ से ना सोए। अर्थात सास खुद, सास को बहू, आपका धर्म है सास से प्रेम करना। माँ जी आप भोजन कर लीजिए, भोजन परोस दूं आपको। अब फिर भी सास नखरे करे तो चूल्हे में जाए। तुम अपना फर्ज पूरा करती रहो। सासों के भी बड़े नखरे होते हैं ना, क्योंकि बहू का कर्तव्य है, माँ जी भोजन तैयार है, आप भोजन कर लीजिए, थाली लगा के दे दो सामने ऐसे, माँ जी भोजन कर लो। अब फिर भी ना खाए तो वो भूखी मर जाए, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। क्यों? तुमने तो अपना कर्तव्य किया। अब वो नहीं खा रही है, वो उसका अपना सिद्धांत है, लेकिन तुम्हें अपना फर्ज पूरा करना है। यदि तुम उसे नहीं भोजन दोगी तो तुम्हें पाप लगेगा। इंसानियत के नाते तुम्हारे घर में कोई भूखा ना रहे। क्या ईश्वर ने हमें भूखा रखा है? जब ईश्वर ने हमें भूखा नहीं रखा तो हमारे पास जितने लोग हैं हमें उनका ध्यान रखना होगा। ईश्वर आपके रूप में ही तो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। कोई भूखा ना रहे। सास की सेवा करना आपका धर्म है, मतलब कीजिए। सास गाली देती है सो देती रहे, तुम पांव दबाया करो अपनी सास के। गाली देती है देती रहे, तुम रोज पांव दबाने जाया करो। वो पांव भले ना दबवाए सो ना दबा, चूल्हे में जा, पर तुम दबाने जाओ। तुम अपना फर्ज पूरा करो। तुम सास के रोज पांव दबाने जाओ, माँ जी पांव दबा दूं आपका, चरण दबा दूं, दबा दें, दबाओ, ना दबाएं तो आप हाथ जोड़ के बाहर निकल जाओ। सास गाली दे रही हैं पर आपको गालियां नहीं देना। बड़े हमें मार लेते हैं, बड़े हमें डांट देते हैं, तो क्या हम भी बड़ों को डांटें? भाई माँ अपने बेटे को मार देती है गलती करने पर, तो क्या बेटा भी अपनी माँ को मारेगा? माँ का मारना जायज है, माँ का बेटे को मारना उचित है, पर बेटे का माँ को मारना उचित? सास अपनी बहू को मार दे ये उचित है, क्योंकि सास के लिए बहू बेटी है। सास अपनी बहू पर हाथ उठा दे ये फिर भी उचित है, पर बहू अपनी सास पर हाथ उठाए ये उचित नहीं। क्यों जी? इसलिए हमें बड़ों का आदर करना होगा।
और बड़ों को चाहिए कि वो जिद्दी ना हो, जिदपना ना करना, नहीं तो तुम्हारा नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। अपने से बड़ों का आदर, जो व्यक्ति अपने से बड़ों का आदर करता है वो यहां से लेके परलोक तक सुखी ही सुखी रहता है। कोई बात नहीं, सास जितना बोले बोलने दो, तुम ना बोला करो। आपके सड़क में, घर के सामने जो आपके सड़क है, रास्ता है, कई बार आपने देखा होगा रास्ते में कुत्ते भौंकते रहते हैं। रात को, शाम को, सवेरे सवेरे कुत्ते भौंक रहे हैं। तो क्या मैया आप लोग निकल के कुत्तों से कहती हो, क्यों रे मेरी ही सड़क में भौंक रहा, मेरे द्वार के सामने? क्या आप कुत्तों से लड़ने जाती हो मैया? कुत्ता आपकी तरफ देख देख के यदि भौंके भौं भौं भौं, तो क्या आप नाराज होती हो? तू मुझे देख के भौंक रहा, तुम भी चालू हो जाओ भौं भौं भौं। सास यदि तुम्हें गाली दे तो तुम भी दोगे क्या? फिर तो कुत्ते में और फिर उसमें और तुम में अंतर क्या रहा? कुत्ता हमें काटे तो हम कुत्ते को ना काटें। समझदारी ये है। राम जी समझा रहे हैं। सीता माता ने कहा प्रभु मुझे संग ले चलो। भगवान ने कहा सीता यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। अब राम जी सीता जी की जिद पर ठीक है कहकर चलो। सीता जी कौशल्या जी से आज्ञा लिए चल पड़ी। लक्ष्मण जी को पता चला राम जी वनवास जा रहे हैं। लक्ष्मण जी दौड़े आए, अपनी माँ से आज्ञा लेते हैं। अपनी माँ कौन? लक्ष्मण जी की माँ कौन? कौन है लक्ष्मण जी की माँ? सुमित्रा मैया। चरणों में गिरते हैं और कहते हैं माँ हमें आज्ञा दो। तब लक्ष्मण जी से माँ ने कहा पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतो जासु सुत होई। वही नारी, वही स्त्री पुत्रवती है जो भगवान के भक्तों को जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। बेटा हो तो देखो मेरी माँ लायक ही हो, नालायक बच्चे पैदा करना ही मत। लायक हो, 10-20 बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है, एक ही करना पर लायक हो। बहुत सारे पैदा कर लिए सब नालायक है ना। मैया सुन लो मेरी माँ, वह नारी धन्य है जिसका बेटा या तो देश भक्त हो या तो भगवान का भक्त हो। धन्य है वो माँ जिसने राष्ट्र भक्त या भगवत भक्त को जन्म दिया है। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर। बेटा ऐसा हो जो देने वाला हो, सबको दे, सुख दे, शांति दे, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करे, भूखों को रोटी दे, निर्वस्त्र को वस्त्र दे, ऐसा देने वाला हो। हमेशा सम्मान करने वाला हो बड़ों का। राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता चल पड़ी। सारी अयोध्या रो पड़ी। सारी अयोध्या कहने लगी राम अवध छोड़ न जाओ, राम अवध छोड़ न जाओ, हम कैसे जिएंगे राम बिना, जरा ये भी तो बतलाओ। तुम राम
अवध छोड़ न जाओ। कैसे जिएंगे राम तुम्हारे बिना, सारी अयोध्या बालक वृद्ध, चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, सब लोग बालक वृद्ध विहाय, ग्रह लगे लोग सब साथ। सब राम जी के संग चल पड़े। दशरथ जी राम राम कहकर रो रहे हैं। माता कौशल्या की हालत ठीक नहीं है। सारे नगरवासी मानो प्राण निकल गए। राम लक्ष्मण और माता सीता रथ पर बैठी, सुमंत्र जी रथ को लेकर चले। सारे अयोध्यावासी रथ के आगे आकर लेट गए। राम जी ने समझाया, हम जल्दी आ जाएंगे, हमें जाने दो। यदि हम नहीं गए तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाला बेटा मैं नहीं बनूंगा। यदि मैं ही अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करूंगा तो आने वाला कोई बेटा कभी अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। मैं पालन करूंगा तब लोग पालन करना सीखेंगे आज्ञा का। इसलिए हमें जाने दो। प्रण अपने पिता का करने को श्री राम अयोध्या छोड़ चले। घासों के बिछौनों में सोने को, घासों के बिछौनों में सोने को, मखमल का बिछौना छोड़ चले। राम जी जब अयोध्या से चले ना, तमसा नदी के तट पर पहली रात विश्राम हुई। सबको सोता हुआ छोड़ के राम जी आगे बढ़े और जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे ना, तो वहां निषाद राज ने भगवान को घासों का बिस्तर तैयार किया पेड़ की छांव में। क्योंकि 14 साल के लिए राम जी ना तो किसी गांव में जा सकते थे, ना तो किसी शहर में जा सकते थे। पेड़ की छांव में ही जिंदगी गुजारनी थी। तो वहां पर घास का बिछौना, जो मखमल के गद्दों में सोने वाले, आज घास। खाने को क्या मिला? कंदमूल फल। कंदमूल फल खाने को, महलों का भोग वो छोड़ चले। जंगल में मिलता क्या है? कंदमूल फल। ठीक खाया राम जी ने, आगे चले। रात विश्राम हुई। सुबह राम जी ने, यहां पर निषाद राज ने माता कैकेयी को डांटा। अरे राम राम, इतने सुकुमार राम जी हैं और देखो उन्हें कितना दुख दिया माता कैकेयी ने। तब लक्ष्मण जी समझाए कि सुनो भैया, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता, हर व्यक्ति अपने किए का फल भोगता है। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। ऐसे ऐसे रात बीत गई, सुबह हुआ। अब राम जी ने कहा, भैया निषाद आज्ञा दो। ये निषाद जंगल में कोल भील जाति के थे, लेकिन राम जी ने उनका भी आतिथ्य स्वीकार किया और उन्हें भी राम जी ने गले लगाया। आज हमारे देश में ना जातवाद का बड़ा मैटर चलता है। मेरी माँ जरा ये बताओ, क्या राम जी क्या भेदभाव पे विश्वास करते थे? यदि करते थे तो फिर निषाद को गले से क्यों लगाया? फिर माता शबरी के बेर क्यों खाए? इसका अर्थ है कि राम जी की तरफ से राम जी ने कभी भेदभाव नहीं रखा कि ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का। कोई भेद नहीं। राम तो सबको गले लगाए हैं। और भारतवासियों कान खोलकर सुनना,
यदि तुम अपना भला चाहते हो तो ये जातवाद का जहर निकाल दो और सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम चारों भाई मिलके रहा करो। यदि नहीं रहोगे मिलके तो कल फिर कोई अंग्रेज आएंगे, तुम्हें और हमें लड़ाएंगे, फूट डालो शासन करो की नीति अपनाएंगे और हम भारतीयों को आपस में लड़ाएंगे। और तुम लड़ते हो ये कह कह करके कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, हमारी एक जाति होनी चाहिए। हम सनातनी हैं, हमारी हिंदू जाति है, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, बस यही परिचय हो। हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, बस। हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, आपस में ही लड़ जाओ तो क्या होगा? विनाश हो जाएगा। आज लोग लड़ते हैं, मैं जाट हूं, मैं गुजर हूं। जाट और गुजर आपस में लड़ जाते हैं ये सोच के कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। तुम सब बड़े हो, आपस में लड़ोगे तो कैसे अपनी तरक्की करोगे? कैसे अपने देश का विकास कर लोगे? यदि क्षत्रिय और वैश्य आपस में लड़ जाएं तो कैसे देश का विकास हो जाएगा? तुम जातवाद का जहर घोल के आपस में लड़ोगे, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा। समझदारी है, अंग्रेजों ने और मुगलों ने हमें लड़ाया है। 450 साल तक मुगलों ने राज्य किया है भारत पर। कितने साल तक? 450 वर्षों तक। और 250 साल तक अंग्रेजों ने राज्य किया है। केवल इसी नीति पर राज्य किया है कि फूट डालो और शासन करो। और ये आदतें तुम्हारी अभी भी नहीं सुधर रही हैं तो आने वाली तुम्हारी संतान खतरे में है। यदि ऐसे ही लड़ते रहोगे तो अफगानिस्तान को देखा है ना, आतंकवादियों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। ऐसे ही लड़ोगे तो फिर तुम पर कब्जा ना हो जाए, इसका मुझे भय है। जहां सुमति संगठन में बड़ी ताकत है मेरी मां, लड़ना ही है तो आतंकवादियों से लड़ें हम। आपस में लड़ने से क्या होगा? लड़ना ही है तो गरीबी से लड़ें हम। आपस में लड़ने से क्या होगा? लड़ना है तो आओ हम सब मिलकर के रोजगार पैदा करते हैं। नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनते हैं। जब नौकरी देने वाले बनने की सोच रखोगे तो गरीबी समाप्त हो जाएगी। हम मिलकर गरीबी से लड़ें, ना कि आपस में लड़ें। आपस में लड़ोगे ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। ये बात जो कह रहा हूं ध्यान से बिठा लेना, और कभी किसी जातवाद पर लड़ाई ना हो। हम चारों एक ही हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। हम हिंदू एक हैं, एक ही रहना चाहिए। ये चार उंगली अलग अलग होंगी ना तो कोई भी तोड़ देगा, पर ये चारों मिलकर एक हो जाएंगे और किसी को ये पड़ जाएगा तो दांत बाहर आ जाएंगे। ताकत इसमें है, ताकत इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। क्यों जी? ताकत इसमें है या? अब बताइए, इसमें ज्यादा ताकत है या इसमें? संगठन में ताकत ज्यादा, इसलिए संगठित रहो और अपने देश के लिए कुछ सोचो। विकास करना है तो अपना नहीं, नाम कमाना है तो अपने लिए नहीं, देश के लिए नाम कमाऊंगा और देश के विकास की बात करूंगा। देश के विकास में ही मेरा विकास है, देश की तरक्की में ही मेरी तरक्की है। देश के लिए सोचो मेरी मां, बच्चों को देश प्रेमी बनाओ। गद्दार ना हो बच्चे, भ्रष्टाचारी ना हो। संगठन जरूरी है। तो यहां राम जी ने कभी भेदभाव नहीं रखा, कोई जातवाद का जहर नहीं था राम जी के जमाने में। जब राम जी कोई भेद नहीं करते तो मैं कौन होता हूं भेदभाव करने वाला। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
मैं कभी जातवाद के चक्कर में नहीं पड़ता और जातवाद पर विश्वास भी नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं केवल राष्ट्र प्रेम में। जो भी मेरा भक्त, जो भी भगवान से जुड़कर, जो भी धर्म से जुड़ा हुआ है, वो हमारा है। यहां हम किसी से जात नहीं पूछते कि तुम्हारी जात क्या है। इसलिए समझ लो इन चीजों को। लड़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। अब राम जी गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वरवस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जिस रथ पर राम जी चढ़कर आए थे ना, उस रथ पर जो घोड़े जुते हुए थे, जब उन घोड़ों को राम जी ने कहा कि अब सुमंत्र जी जाइए वापस अयोध्या, अब हम जा रहे हैं आगे, तो घोड़े हिन हिना करके राम जी की तरफ दौड़ते हैं। वो घोड़े वापस अयोध्या की तरफ नहीं जाते। वो घोड़े सोचते हैं कि हमारे कारण राम जी दूर हो जाएंगे, वो राम जी के बिना कैसे रहेंगे। घोड़े रो रहे हैं। जिनके प्रेम पर, जिनकी याद में घोड़ों की ये हालत है, सोचो कि उनके वियोग में उनकी माता, उनके पिता, उनके अपने अयोध्या वासियों की क्या हालत रही होगी। अब राम जी गंगा के किनारे आए और राम जी ने केवट से नाव मांगी। मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। राम जी ने कहा भैया केवट जरा नाव लाओ, हमें पार लगा दो। केवट बोला सरकार मैं नाव नहीं ला सकता, क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूं। अच्छा, राम जी का मर्म तो लक्ष्मण जी ना जान पाए। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण जी ना जान पाए राम जी के मर्म को। केवट कहता है मैं मर्म जानता हूं। कौन सा मर्म जानता था केवट? छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। हे राम जी, आपके चरणों की धूल गिरी तो गौतम की नारी जो पत्थर की थी वो नारी हो गई, पत्थर नारी हो गया। तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, यदि कहीं आपके चरणों को छूते मेरी नाव स्त्री हो गई तो घरवाली नाराज हो जाएगी कि मैं तो थी, दूसरी कहां से आ गई। एक तो पाली नहीं पल रही है, दो दो हम कैसे पालेंगे महाराज। इसलिए एक उपाय है। राम जी बोले उपाय बताओ। आप हमसे चरण धुलवा लीजिए, आपके चरणों को धोऊंगा और चरणों की धूल को हटाऊंगा, इसके बाद नाव पर बिठाऊंगा, फिर हमें कोई खतरा नहीं होगा। क्योंकि खतरा तो आपके चरणों में जो धूल लगी है, ये जादूगरनी धूल है, इसे साफ करने की जरूरत है। तो राम जी बोले बड़ा समय लगेगा, तुम हमें जल्दी से पार क्यों नहीं लगा देते। केवट बोला आपके पिता की सौगंध खाता हूं। देखो सौगंध भी खाया तो राम जी के पिता की, खुद के बाप की नहीं खाता। आपके पिता की सौगंध खाता हूं, कसम खाता हूं कि मैं बिना चरण धोए में आपको पार नहीं लगाऊंगा। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, बड़ी बातें कर रहा, बड़ा जवान लड़ा रहा। एक केवट चल किनारे आ, देख तेरे लिए बाण निकाल रखा। लक्ष्मण जी ने बाण निकाला। केवट बोला सरकार अच्छा है मुझे मार डालो। क्यों, तुझे मरने से डर नहीं लगता? केवट बोला मैं मरूंगा तो यमराज के पास जाऊंगा, यमराज पूछेंगे क्यों आ गया, तो मैं बोलूंगा लक्ष्मण जी ने भेजा है। तो यमराज जी बोलेंगे कि तेरा अपराध क्या था जिसके कारण लक्ष्मण ने तुझे बाण मारा। तो केवट बोला सरकार अपराध यही इस दास का है,
अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पांव पखारत हूँ, रघु निहारत है। यमराज पूछेंगे तुमने अपराध क्या किया? तो अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पांव पखारत हो। यदि रघुनाथ जी के पांव धोने की सजा मृत्यु है तो लक्ष्मण जी मुझे मार डालो, जी कर भी क्या करूंगा, या तो चरण धूलि दे दो नहीं तो मृत्यु दंड दे दो। अब तो लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ दिया, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे विहसे अर्थात राम जी अयोध्या से जब राम जी निकले उसके बाद राम जी पहली बार केवट के दरवाजे में हंसे हैं। वे हंसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। राम वनवास के बाद राम जी पहली बार कहां हंसे? केवट के द्वार पर। इसका अर्थ यही है, केवट धन्य हो आप, केवट से सीख लो, केवट को गुरु बनाकर, कि केवट कहता है कि द्वार पर कोई भी आया करे तो हंस कर ही विदा किया करो, हंसा कर ही विदा किया करो। ऐसा व्यवहार हो आपका, ऐसे संस्कार हो आपके कि दुखिया भी आपके घर आ जाए तो वो सुखी होकर जाए आपके घर से। ये आपके संस्कार होने चाहिए। सबको हंसाया करो, प्रसन्न रखा करो, किसी को रुलाया ना करो, सदा सबको हंसाओ, प्रसन्न रखो, ऐसी बातें कहो कि व्यक्ति हंसे। ऐसा ना कहो कि व्यक्ति आपकी बातें सुन के घायल हो जाए। रोना कहाँ है? अरे भगवान की याद में रोना अच्छा है। भगवान की वार्ता हो रही है और भगवान की कथा कहते सुनते तुम दोनों रोने लगे, ये बहुत अच्छा है, पर किसी का दिल दुखाना मत, ये कहने का तात्पर्य है। किसी को उल्टे शब्द ना कह देना कि वो रोता हुआ चला जाए आपके घर से। इसलिए मेरी माँ, आए हुए अतिथि का सदा सत्कार किया करो और प्रसन्नता से उसके संग व्यवहार किया करो। ये गृहिणी का धर्म है। जब कोई आए, जैसे हमारी माताएं, यदि दिन के 12 बजे कोई आ गया ना, आपने भोजन करके उठे, भोजन खत्म हो गया, तभी कोई आ गया तो सिर चढ़ जा, अरे राम राम, अब भी तो बर्तन धो लिए, फिर आ गए, फिर बनाना पड़ेगा इनके लिए, सिर चढ़ जाता है। कुछ माताओं का, सबका नहीं। हाँ या ना? पर ये आदत गलत है। धन्य है वो गृहस्थी, धन्य है वो घर जिस घर में सदा अतिथि आते रहते हैं, वही घर घर है। तो तुम्हारे घर में तो कोई आता ही नहीं है, तो घर है कि शमशान है? धन्य है वो घर जिसमें अतिथि के चरण पड़ते रहते हैं। पवित्र होता है वो घर। अतिथि की सेवा करने से गृहस्थी पवित्र होता है। इसलिए आपके घरों में गुरुजनों के, ब्राह्मणों के, संतों के, कन्याओं के, है ना, अतिथियों के, अतिथि मीन्स आपके रिश्तेदार, मानदान ही सही, इनके पांव पड़ते रहने चाहिए। चरण पवित्र होते हैं, पड़ते रहने चाहिए। सबको बना के खिलाओ, इसमें बड़ा ये पुण्य है। अन्य दान यही तो है। अरे आपने अपने घर में किसी को खिला दिया, रिश्तेदारों को, वो भी अन्य दान ही है, वो भी दान ही माना जाएगा। जो तुम खा रहे हो वो भी यदि भगवान को भोग लगाकर खा रहे हो, तुम ही निवेदित भोजन करहीं, तो वह भी पुण्य ही माना जाता है। भोजन करना भी पुण्य है यदि पहले भगवान को खिलाकर खाया जाए तो। केवट कहते हैं, नाथ नाथ इस अनाथ पर। राम जी नाव पर बैठे, चली नाव डगमग 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 डोल रही है। राम जी बोले, भैया जरा धीरे धीरे चल, हमसे तैरना तो आता नहीं है। केवट बोला, सरकार एक काम करो, मेरा हाथ आप पकड़ लो। जरा सुनिए मेरी माँ, केवट की चतुराई। केवट कहता है, आप मेरा हाथ पकड़ लो। केवट आप क्यों नहीं पकड़ते राम जी का हाथ? केवट बोला, यदि मैंने राम जी का हाथ पकड़ा
तो शायद मैं राम जी को कभी छोड़ दूं, यदि मैंने भगवान को पकड़ा तो शायद कभी अहंकारवश मैं छोड़ दूं, लेकिन जैसे भगवान पकड़ लेते हैं वो कभी छोड़ते नहीं। इसलिए नाथ मैं आपको नहीं, आप मुझे पकड़ लो। आप कभी भगवान को ना पकड़ना, सदा यही कहना कि नाथ आप हमें पकड़ लो। माँ अपने बच्चे को मेला लेकर जाती है ना, तो बताओ माँ बच्चे को पकड़ती है कि बच्चा माँ को पकड़ता? यदि बच्चे ने माँ को पकड़ा है तो बच्चा तो कभी भी माँ को छोड़ के किसी भी दुकान में घुस जाएगा। लेकिन माँ सावधान होती है, बच्चा माँ को नहीं पकड़ता उस समय, तो माँ बच्चे को, क्योंकि बच्चा पकड़ दे लेगा तो छोड़ने की संभावना है, पर माँ पकड़ के रखेगी तो छूटने की कोई संभावना नहीं है। उसी प्रकार जब भगवान पकड़ते हैं तो भक्त का पतन नहीं होता, और हमने पकड़ लिया तो कभी भी अहंकारवश आदमी छोड़ देता है, मैं ये हूं मैं वो हूं। केवट जी उतर ठाणी भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच एही नहीं कछु दीन्हा। तब माता सीता ने अपनी मुंदरी क्या होती है मैया जानती हो? अंगूठी को गांव की भाषा में मुंदरी कहते हैं, है ना? मुंदरी, ये मुंदरी गांव की भाषा है। गांव की सामान्य भाषा में कहते हैं मुंदरी देना मेरी, मुंदरी मीन्स अंगूठी। सीता जी ने अंगूठी दी, राम जी को केवट को उतराई दे दो ना, तो केवट बोला सरकार मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि आप मेरे घाट आए सो मैंने आपको पार लगाया, मरकर जब मैं आपके घाट आऊंगा तो आप भवसागर से मुझे पार लगा देना, सरकार बस इतनी कृपा करो। क्योंकि आना तो सबको आपके ही घाट है। इसलिए अब राम जी वहां से सभी संत मुनियों का दर्शन करते हुए सीधा वहां चित्रकूट पहुंच गए। सभी संतों से मिलते हुए चित्रकूट पहुंचे। अब यहाँ राम जी चित्रकूट में पर्णकुटी देवताओं ने बनाई, राम जी वहाँ राम लक्ष्मण सीता जी चित्रकूट में रहने लग गए। वहाँ पर लोगों ने राम जी को देखकर, जंगल के कुल भीलों ने राम जी को देखकर कहा था कि राम जी तो प्रेम के भूखे हैं। हाँ राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। तो राम जी प्रेम के भूखे हैं। यहाँ जंगल के कोल भील मिल रहे हैं और दोना भर भर के सामान जंगल का ला ला के दे रहे हैं राम जी को, सीता जी को। जंगल के लोगों ने बड़ी सेवा की राम जी की। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि जंगल में हमारे जो आदिवासी भाई लोग रहते हैं ना, हम उनसे भी मिलें। आप लोग समय निकाल के, यदि आपके आसपास कोल भील जंगल के लोग, जंगली लोग, आदिवासी लोग रहते हैं ना, तो आप लोग समय निकाल के थोड़ा उनके पास बैठा करो, उन्हें धर्म की चर्चा सुनाया करो, अपने राम का परिचय कराओ। यही तो धर्म का प्रचार है। आज सच्चाई ये है कि आज ना हिंदू धर्म का प्रचार करना ही नहीं चाहता, जबकि क्रिश्चियन लोग देखो ना, हिंदुस्तान में हिंदुओं के गांव क्रिश्चियन हो गए। हिंदू लोगों ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। वो जंगल के कोल भील भाइयों ने जो जानते नहीं थे धर्म के बारे में, तो इन लोगों ने, ईसाइयों ने अपने बाइबल दिखा दिखा के, पढ़ा के और उनको अपनी तरफ कर लिया। इसलिए कहता हूं कि आप अपने लोगों को तो कम से कम समय दो। आप सनातन का प्रचार नहीं करोगे तो क्या पाकिस्तान से आएंगे सनातन का प्रचार करने के लिए? कोल भीलों को आप लोगों ने छोड़ दिया, इसलिए क्रिश्चियन लोगों ने उनका फायदा उठा लिया और वो धर्म परिवर्तन भारत में लाखों नहीं, मैं करोड़ों कहूं तो अति संयोक्ति नहीं होगी, करोड़ों हिंदू आज क्रिश्चियन हो चुके हैं। और ये क्रिश्चियन लोग ये षड्यंत्र रचते हैं, ये हिंदुओं को पहले क्रिश्चियन बनाते हैं और फिर ये हिंदुओं को ही हमारे और आपके खिलाफ भड़का के हमें और आपसे इनके लड़ाने की तैयारियां चल रही हैं। हमें हमारे अपनों से लड़ाया जाएगा। आज जब
जब जब मुगल आए, जब मुसलमान इस देश में मुगल लोग आए, उनने क्या किया, हिंदुओं को पहले मुसलमान बनाया और फिर बनाए मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ लड़ाया। तो हमारे अपने ही आपस में लड़ लड़ के मर गए। आज भी अधिकाधिक मुसलमान, इनके पूर्वज अधिकाधिक हिंदू ही हैं, क्योंकि मुसलमान सभी वहां से थोड़ी आए थे, इतने सारे कुछ आए थे, बाकी यहाँ के लोगों को कन्वर्ट कर लिया, पकड़ लिया, मार डालूंगा नहीं तो धर्म अपना ले, तो डर के मारे कुछ लोगों ने तो अपना लिया, कुछ लोग मर गए पर धर्म नहीं छोड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजों मुगलों ने क्या किया था, यही तो किया था, यही तो किया था। हमें आज क्रिश्चियन लोग भी वही रास्ता अपनाए हैं। हिंदुओं को पहले वो क्रिश्चियन बनाते हैं, फिर उन्हीं लोगों को आपके और हमारे हिंदुस्तानियों के खिलाफ भड़काते हैं और आपस में लड़ाने की बड़ी साजिश चल रही है। इसलिए हम तो सरकार से ये कहेंगे कि विशेष कठोर कानून बना करके और कोई भी किसी को जबरदस्ती बरगला करके धर्म परिवर्तन ना कराए। सनातन सनातन ही रहेगा, धर्म परिवर्तन कोई ना कराए। ये हिंदुस्तान में तो कम से कम ऐसा ना हो भाई, जमाने में होए तो होए पर यहां तो ना हो। हमारे घर में ही यदि हमारे अपने आंखों के सामने हमारे हिंदू यदि क्रिश्चियन हो जाएंगे तो ये तो हिंदुओं के लिए बड़ी शर्म की बात है। शेर का शिकार गीदड़ कर रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग अपने सनातन का प्रचार कीजिए और जितने लोग हमारे भारतीय मूल भारतीय लोग जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनके पास जा जाके आप सभी हिंदू भाइयों का धर्म है, जाओ रामचरितमानस अच्छी बातें राम जी की, कृष्ण जी की, धर्म की बातें उन्हें सुनाओ। और उन्हें भी कोई दाल चावल आटे की जरूरत है तो आर्थिक रूप से भी यदि हम लोग मदद करें तो हमारा कोई घटेगा नहीं। ये भी तो पुण्य है, ये भी तो पुण्य है। अरे उनकी बेटी के विवाह में यदि तुमने थोड़ा सा खर्चा कर लिया तो गरीब की बेटी का विवाह तुम्हारे द्वारा हो जाए तो यह भी तो पुण्य है। यदि वो लोग खाने को रोटी नहीं है तो आप भी उनकी मदद कर सकते हैं। क्यों जी, हम एक दूसरे की मदद नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। नहीं करोगे तो वो क्रिश्चियन लोग मदद कर करके उनके मसीहा बन जाते हैं और जहां मंदिर थे वहां आजकल उन लोगों ने चर्च बनवा रखी। तुम्हें पता नहीं है भारतवासियों, हिंदुस्तान को एक बार मुगलों ने गुलाम बनाया, एक बार अंग्रेजों ने गुलाम बनाया और अब भी गुलाम बनने की तैयारी में चल रहा है ये देश। ये क्रिश्चियन लोग जो यहीं के मूल भारतीय जो यहीं रहते हैं वो लोग पैसा दे दे के खूब धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, खुलेआम कराते हैं साहब। उन्हें तो किसी का डर भी नहीं है। और आप लोगों को अपने पति अपने बच्चों से फुर्सत ही नहीं, अपने परिवार से, सास बहू के झगड़े से। इसलिए थोड़ा सा समय 24 घंटे में आधा घंटा 1 घंटा अपने धर्म के लिए निकाला करो। धर्म रहेगा तो हम सब रहेंगे, तो देश रहेगा, नहीं तो फिर अफगानिस्तान की तरफ देख लेना, जैसे वो आज फिर से आतंकवादियों की चपेट में आ गया, कहीं ये ना आ जाए। बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। प्लानिंग का अर्थ ये है अपनी संस्कृति का प्रचार करो बस। हमें किसी को मारना नहीं है, प्यार से ही समझाना है, ठीक है? पर सनातन के लिए, धर्म के लिए तो आपको निकालना पड़ेगा समय, नहीं तो कल आपके बच्चे सुरक्षित नहीं है, ये याद रखिएगा। राम जी कोल भीलों से मिल रहे हैं, देखो राम जी कोल भीलों से मिल रहे हैं और आप लोगों को मिलने में लाज आती। अरे हम तो वीआईपी लोग, इनके संग बैठेंगे। ये तुम्हारा ना वीआईपी कल्चर ही तबाह कर दिया है देश को और कुछ नहीं। जरा सा तुम्हें पैसा क्या मिल गया, तुम आकाश में उड़ने लग गए, इंसानियत को भूल गए कि इंसानियत फर्ज ये कहती है कि कोई अमीर कोई गरीब नहीं, भगवान ने देने के लायक बनाया है, दीन दुखियों की सेवा करो, यही धर्म है। ये नहीं कि मैं पैसा आया तो
उड़ने लग जाऊं हवा में, बात ही ना करूं दीन दुखियों से, जरूरतमंदों से, ये तो साहब न्याय नहीं है। ऐसे में तो देश की व्यवस्था नहीं होगी। हाँ या ना? आपके आसपास यदि कोई लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो उन लोगों को प्यार से समझाओ, कथा सुनवाओ। इसलिए आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डाला करो। चलो आप कुछ ना कर पाओ तो ये कथा शेयर किया करो व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ताकि सब सुने। सब लोग सुनेंगे तो निश्चित जीवन में बदलाव होगा। यदि लोग, भारत के लोग ये कथा सुनने लग जाएं, ये दास अनिरुद्ध की बातें सुनने लग जाएं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं 5 साल के अंदर पूरे देश की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। सबकी सोचों में, सबके विचारों में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा, धर्म के प्रति, आनंद के प्रति। और मैं तो हमेशा नौकरी करने वालों की बातें नहीं, नौकरी लेने वालों की बातें नहीं, सदा नौकरी देने वालों की बातें करता हूँ। नौकरी देने वाला बनना है, ये खोपड़ी में बिठा लीजिए अपनी। और लाखों भारतीय, लाखों मेरे नौजवान दोस्त नौकरी जो लेने वाले लाइन में खड़े हुआ करते थे, वो कथा सुन सुन के अब नौकरी देने वाले बन रहे हैं। कई तो बन गए, बिजनेस व्यापार स्टार्ट कर लिया कितनों ने और सफल हो रहे हैं। परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आप सबका प्यार चाहिए। अपना मोबाइल निकालो, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालो, और यूट्यूब पर 48 लाख लोगों का परिवार है। आप भी इस परिवार के अभिन्न अंग बन जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। यही धर्म का आप घर घर जाएं तो अच्छा है, नहीं एक शेयर तो कर ही दें, ताकि उन लोगों तक वो कथा। यहाँ पर एक सज्जन आए थे, उन्होंने बताया कि मैं पहले क्रिश्चियन हो गया था, पर आपकी कथा सुनने के कारण मैंने तुरंत अपना धर्म परिवर्तन फिर से कर लिया और मैं फिर हिंदू बन गया ज्यों का त्यों। मुझे लगा कि उन लोगों ने तो मुझे ठग लिया। तो कथा सुनने का ये प्रभाव है कि क्रिश्चियन लोग जो हिंदू क्रिश्चियन हो गए थे, वो फिर अपने धर्म में वापस आ रहे हैं। केवल सत्संग की जरूरत है। बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इन क्रिश्चियनों का, कोई बोलने वाला नहीं है। सरकार को कठोर कानून बनाना चाहिए इस बात पर। ठीक है, अब राम जी बड़े प्रेम से यहां पर कोल भीलों का सेवा, कोल भीलों का स्वागत स्वीकार कर रहे हैं। यहां पर भरत जी को खबर लगी राम नहीं आए, ये सुनकर के दशरथ जी की हालत कैसी हो गई। दशरथ जी को जब के सुमंत्र जी ने बताया कि अब राम जी नहीं आए, तो दशरथ जी ने राम राम कहना शुरू कर दिया। दशरथ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, हे राम, कहां चले गए। हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। कहा लखन कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधो वैदेही। कहाँ मेरे राम, कहाँ चले गए राम, कहाँ हो मेरी सीता बेटी, कहाँ हो लक्ष्मण। हा लक्ष्मण, दशरथ जी बोले अब जी ना पाऊंगा राम के बिना। दशरथ जी को याद आ गया कि मुझे अंधों ने श्राप दिया था, श्रवण के माँ बाप ने, वो सही लग रहा है। उन्होंने कहा था कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं, तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर जाएगा। दशरथ जी रो रहे हैं, हा रघुनंदन प्राण पीड़िते,
तुम बिन जिया तो बहुत दिन बीत। हे लक्ष्मण, हे राम, हे सीता, तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन बीत गए। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर विरह, राउ गयऊं सुरधाम। राम राम कहते हुए दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया। राम के बिना क्या जीवन, ये सच्चा प्रेम है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनो निहारा, राम विरह करी मरण सवारा। राम राम कहते हुए दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। जीने और मरने का फल केवल दशरथ जी ने पाया। प्रेम किसे कहते हैं? अपने प्रेमी के बिना प्राण निकल जाए, यही प्रेम की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है कि प्रेमी के बिना प्राण निकल जाए। दशरथ जी सच्चे प्रेमी थे राम जी के। केवट, इसके बाद दशरथ जी की मृत्यु के बाद सारी पत्नियां दशरथ जी की विलाप करने लगीं, पर कैकेयी माता की आंखों में आंसू नहीं थे, कोई दुख नहीं था उन्हें। भरत जी को बुलाया ननिहाल से, और भरत जी जब आए तो पूरी अयोध्या शांत थी। कुछ समझ नहीं आ रहा भरत जी को कि हो क्या रहा है। तब भरत जी माता कैकेयी के कक्ष में गए तो माता कैकेयी भरत जी की आरती उतार रही हैं। देखो, जिसका पति मरा पड़ा है, अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ, और ये माँ इतनी लोभ, आदमी के अंदर जब लोभ चढ़ता है ना मेरी माँ, वो सारी हदें पार कर देता है। पाप की जड़ है लोभ। जो व्यक्ति जितना लोभी होगा वो उतना ही बड़ा पापी होगा, ये याद रख लेना। जो व्यक्ति जितना लोभी होगा उतना बड़ा पापी होगा। पाप का बाप कौन है? लोभ। इस धरती का हर पाप लोभ से स्टार्ट होता है। यदि मेरे अंदर लोभ है तो मैं पाप करूंगा, और लोभ नहीं है तो मैं पाप। इसलिए कथाएं इसलिए सुननी चाहिए कि कथाओं को सुनने से लोभ नष्ट हो जाएगा, और लोभ नष्ट होगा तो पाप अपने आप नष्ट हो जाएगा। लोभ एक चीज का रहे, केवल भगवान के दर्शन का, भगवान की कथा का। अच्छे काम करो, ईमानदारी से अपने बिजनेस को बढ़ाओ, व्यापार को बढ़ाओ, पैसा खूब कमाओ। लोभ होना चाहिए मेहनत का। सवेरे जल्दी जाग के काम करना है, इस बात का लोभ होना चाहिए, मुझे जल्दी जागना है, भगवान की पूजा करके काम करना है। पैसा खूब कमाओ, बस उस पैसे से अटैचमेंट ना रहे। ये पैसा आपके पास है, अच्छी बात है, पैसा सबके पास होना चाहिए, लेकिन पैसे से अब तो हम तुम्हारे बिना जी ना सकेंगे, तुम्हारे बिना रह ना सकेंगे, ये गलत है। पैसा एक जरूरत के लिए है, जरूरतें पूरी करते रहो, कमाते रहो, इससे ज्यादा लगाव रखने की जरूरत नहीं है। ये तो चलायमान है, आज है कल नहीं रहेगा। इससे मोहब्बत करोगे तो रोना पड़ जाएगा। मोहब्बत भगवान से होनी चाहिए, यही समझ में आ जाए। छोटी छोटी बातें तो कल्याण हो जाए आदमी का। श्री भरत जी खड़े हैं और कैकेयी मां आरती उतार, भरत बेटा मैंने सारी बातें बना ली थी, तुम्हें राजा बनाने की पूरी कोशिश की और तुम राजा बन भी गए। राम को मैंने 14 साल के लिए वनवास खदेड़ दिया, भेज दिया। अब एक काम करो, बस एक बड़ा काम बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया? बोले तुम्हारे पिताजी को अभी मरना था, मर गए। लो कैकेयी कह रही है, अपने पति का मरण ऐसे सुना रही है जैसे कोई उत्सव हो गया हो। इस धरती की पहली ये ऐसी स्त्री है माता कैकेयी कि जो अपने पति के मरने पर प्रसन्न है।
क्यों? क्योंकि इनकी गुरु कौन हो गई हैं? बोलो। जिनकी गुरु मंत्रा जैसी होंगी, उनके आचरण, उनके व्यवहार ऐसे ही हो जाएंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मंत्रा जैसों की संगत मिलेगी तो कोई भी ऐसा ही हो जाएगा। भरत जी ने सुना कि राम वनवास चले गए और पिता नहीं रहे। भरत जी तो पछाड़ खा के गिर गए, रोने लगे। भरत जी रोने लगे। रोते 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 तुरंत वहां